आईटी सेक्टर की बात कर लें तो आईटी सेक्टर में हमें अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखी है और ये काफ़ी एक तरह से कमज़ोर सेटअप बनाते हुए नज़र आ रहा है और चंद्रमोहन जिंदल ये पूछ रहे हैं कि क्या आईटी सेक्टर जो है वो वैश्विक और ट्रेड डील इनकी अनिश्चितताओं के चलते पैनिक सेलिंग की चपेट में है। लेकिन ये सब होने से पहले ही आप लगातार ग्रोथ और वैल्यूएशन इन 2 चीज़ों को हाइलाइट करते रहे कि भई इनके चलते दिक्कत है। क्या ये करेले पे नीम चढ़ा वाली हालत हो गई है अभी? तो मैं एक्चुअली कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहा था कि इसको बताएँ कैसे, तो आपने करेले पे नीम बोल ही दिया, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो पहले मेरा व्यू ये था कि इसके वैल्यूएशन की वजह से ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो वैसे भी नहीं बन रहा था मेरे लिए, ओके। लेकिन करेक्शन भी नहीं हो रहा था बिकॉज़ ये सेक्टर एक्सपोज़र सारे फंड्स का रहता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लेके रखा हुआ था। नाउ हैव अ वैलिड रीज़न कि यहाँ पे करेक्शन और ज़्यादा हो सके। तो पहला नहीं चलने का रीज़न तो इसका एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और गिरने का रीज़न ऑफ कोर्स जो अनसर्टेनिटी है, जो अब और ज़्यादा बढ़ रही है, वो इसके गिरने का रीज़न है। एंड देयरफॉर अभी भी मेरे लिए सेक्टर स्टे अवे ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये मुड़ भी गया है यहाँ से, तो कोई इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय होने वाला है। जब तक ये सब यहाँ से वैल्यूएशन टर्म्स में, ध्यान रखिएगा, प्राइस टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ईपीएसेस ऐड होंगे। वैल्यूएशन टर्म में जब तक यहाँ से ये 20 से 25% सस्ते नहीं हो, ये खतरा इनका बना रहेगा। और 20 से 25% वैल्यूएशन टर्म का मतलब ये नहीं कि 20, 25, 50% प्राइस गिर सकता है। हो सकता है कि किसी का 10% ही प्राइस गिरे, किसी का 50% गिरे, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना ईपीएस आने वाले क्वार्टर में ऐड कर सकता है। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, वैल्यूएशन करेक्शन और होना चाहिए, ईदर इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ टाइम। जी, तो यहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है आईटी सेक्टर में और वो चाहे जिस भी तरीके से हो जाए, समय के साथ या फिर लेकिन समय के साथ होने में समस्या ये है, अगर ग्रोथ अच्छी रहती तो तब तो आप ये कह लेते कि ठीक है, 1 तिमाही की अर्निंग ऐड हो गई तो वैल्यूएशन एडजस्ट हो गया। यहाँ पे ग्रोथ ही इतनी हल्की जा रही है कि आप 1 तिमाही का समय देंगे भी तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा, अर्निंग आपकी उतनी बढ़ी ही नहीं तो वैल्यूएशन पे समय के साथ उतनी जल्दी इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। हाँ, तो जवाब बिल्कुल आपके सवाल में ही है। ईपीएस ग्रोथ होने का बहुत कोई रीज़न नहीं है कि ईपीएस ग्रोथ कोई स्पेक्टेकुलर रेट पे चलना शुरू हो जाए। तो एडजस्ट क्या होना चाहिए? प्राइस ही एडजस्ट होना चाहिए। तो थोड़ा प्राइस, थोड़ा टाइम, दोनों एडजस्टमेंट होना है, मुझे ऐसा ही देख के लगता है। मोस्टली वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा छोड़ने को, वो भी पोजीशन छोड़ने को रेडी नहीं है। 2 रीज़न देखा है मैंने। एक तो देखिए फंड का तो सेक्टर एक्सपोज़र रहेगा ही। प्लस मैंने रिटेल एचएनआई में आईटी के लिए बड़ा ही इमोशनल सपोर्ट देखा है। अच्छा। फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा, मतलब आईटी चाहिए ही चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आईटी कुछ करके आप डेटा उठा के देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स सिंस 2021 सितंबर, आई एम टेलिंग यू, वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे रहा आपको। 22 से 23 से 24 से 25 से 4 साल से आप देखिए, इसने वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया है। लेकिन फिर भी आईटी में इमोशनल इन्वेस्टमेंट है लोगों का। मे बी ये पिक्चर जो होता है ना, ये बहुत ही लीथल होता है। आपको सितंबर दो आप देखिए, आपका जो नया है ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे चल रहा है अभी आपका प्राइस लेवल। 4 साल से इफेक्टिव वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है इंडेक्स ने, लेकिन फिर भी मुझे इन्फोसिस चाहिए, मुझे टीसीएस चाहिए, मुझे एम्फोसिस चाहिए। व्हाई? वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। देयर इज नथिंग सब्सटैंशियल फॉर अस टू डू इन आईटी सेक्टर, कुछ भी नहीं है। जी। ठीक है, तो फिलहाल अभी आईटी से मोह माया छोड़नी चाहिए, ये सोमेश जी बता रहे हैं, लेकिन वो माया ऐसी है जो छूटती नहीं है।